वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। यकीनन इससे पहले वाली वीडियो और सबक आपको पसंद और समझ में आ रहे होंगे। दुआ है रब्बिल अज़ल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में हम सब को पढ़ने की और मुझे पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल कुरान टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल कुरान टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर सबक की नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वीडियो में हमने हरूफ मद्दाह का सबक पढ़ा था। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे मोटे हरूफ कितने हैं, उसके मुतालिक यहाँ पर आज इंशाअल्लाह बहस होगी। जज़ाकल्लाह। सबक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है हमारे देखने वाले व्यूवर्स कि कुरान शरीफ के अंदर बाज़ हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं, बाज़ हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं और बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो कभी बारीक पढ़े जाते हैं कभी मोटे पढ़े जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके मुतालिक भी वीडियो बनाऊंगा कि जो हरूफ कभी बारीक पढ़े जाएंगे कभी मोटे पढ़े जाएंगे, या उन हरूफ की बात हो रही है जो हमेशा हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे, किसी हालत में भी बारीक नहीं होंगे। तो वो हरूफ कौन से हैं और वो कितने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके मुतालिक यहाँ पर बात होगी। उन हरूफ का नाम क्या है? पहले तो उर्दू के अंदर उन हरूफ का नाम है मोटे हरूफ, यानी जिनको पढ़ते हुए मुंह पुर हो जाए। मुंह का पुर होना, उस हरूफ को अदा करते हुए मुंह पुर हो जाए, उसको मोटे हरूफ कहते हैं। उसके लिए मुंह को पुर करना ज़रूरी है, न कि होंठों को गोल करके पढ़ना। मोटे हरूफ इनको अरबी में कहा जाता है हरूफ मुस्तालिया। इनका नाम क्या है? हरूफ मुस्तालिया। अब ये कितने हैं हरूफ मुस्तालिया, मोटे हरूफ जो हमेशा हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं? वो मोटे हरूफ 7 हैं। कितने हरूफ हैं? 7 ऐसे हरूफ हैं कुरान शरीफ के अंदर जो हर हालत में मोटे पढ़े जाएंगे, यानी जिनको पढ़ते हुए मुंह को हम पुर करेंगे, जिनका मजमुआ ये है, यानी उन 7 हरफों को मिलाकर एक जमा बना दिया, उसको मजमुआ कहते हैं। उनका मजमुआ क्या है ये आप सुन लें। खुस्सा, यानी खा साद, खा और साद को जमा करके इसका जमा बना दिया, मजमुआ बना दिया। खुस्सा, ये हो गए 2 हरूफ। एक खा जो हर हालत में मोटा पढ़ा जाएगा, जिसमें आपकी ज़बान जो है, ज़बान का आखिरी हिस्सा बिल्कुल जो हलक की तरफ है, ये ऊपर तालू की तरफ उठेगा। खा ये मोटा पढ़ा जाएगा। इसमें मुंह को हम पुर करेंगे, जैसे उल्टी करते हुए मुंह पुर होता है, इस तरह इस मुंह को हम पुर करेंगे, ना कि होंठों को गोल करेंगे। होंठों को इसमें कभी भी गोल नहीं करना। इसको अदा करते हुए ज़बान का आखिरी हिस्सा ऊपर जो तालू है, जो गोश्त लटका हुआ है, अगर आप मुंह खोल कर देखें, ये बच्चों के लिए ये जुमला है, शीशे में अगर आप मुंह खोल कर देखें तो आपकी मुंह के अंदर एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ होगा, उसको तालू कहते हैं। वहाँ पर जाकर आपकी ज़बान की जड़ लगे, यानी ज़बान का आखिरी हिस्सा लगना चाहिए, वहाँ उस तरफ उठे तो वहाँ से खा अदा होगा। इसको मुंह पुर करके इस हर्फ को अदा करेंगे और ये हर हाल में मोटा पड़ा जाएगा। उसके बाद है सौद। सौद में हम इसको मोटा भी करेंगे और इसमें हम सीटी भी निकालेंगे। सौद, ये 2 हर्फ हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे। उसके बाद अगला मजमुआ है वाक़िन। क्या है? वाक़िन। वाद, गैन, ता।
یہ 3 حروف بھی ہمیشہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد مجموعہ ہے قض، قاف وا، تو یہ ہو گئے 7 حروف، 1 2 3 4 5 اور یہ 6 اور یہ 7۔ پیارے بچوں اور دیکھنے والے ویورز ہمارے، یہ حروف ہر حالت میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان کے حروف کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ نے زور لگانا ہے، تھوڑا منہ کو پر کرنا ہے، یاد رکھیں ہونٹ گول نہیں کرنے۔ تو ان کی ایک ایک مثال ہم یہاں پڑھ بھی لیتے ہیں۔ خا کی مثال ہے قرآن شریف کے اندر خوفن، ایسے بہت سی مثالیں ہیں لیکن ایک مثال قرآن سے دی بچوں کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ خوفن، دیکھیں کیسے ہم نے خا کو موٹا پڑھا۔ اس کے بعد جو مثال دی ہے صاد کی، نصر اللہ، صاد اور سین میں صرف فرق یہی ہے کہ صاد موٹا ہے، سین باریک ہے۔ سین کیا ہے؟ باریک ہے، صاد موٹا ہے۔ اگر ہم نے صاد کو موٹا نہ ادا کیا تو وہ سین بن جائے گا، جس سے معنی تبدیل ہو جائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے یہ احتیاط ہم نے ضروری کرنی ہے کہ صاد کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا منہ کو پر کریں۔ صاد، اس کی مثال نصر اللہ۔ اگلا حرف کی مثال قرآن شریف سے ضاد، اس کی مثال ایک مثال قرآن شریف سے ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں والضحى، والضحى۔ اس سے اگلا حرف ہے طا، طا، یہ بھی ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کی ایک مثال ہم پڑھ لیتے ہیں اطعمہم، اطعمہم، دیکھیں ہم نے طا کو ادا کرتے ہوئے منہ کو پر کیا۔ اس سے اگلا حرف ہے قاف، اس کی ایک مثال قرآن سے قال۔ اگلا حرف ہے وا، اس کی بھی ایک مثال ہم قرآن سے دیں عظیم، عظیم۔ اس سے اگلا حرف ہے غین، اس کی ایک مثال قرآن شریف سے دیکھیں غاسق، غاسق۔ تو ان حروف کو ادا کرتے ہوئے منہ کو پر کریں گے۔ یہ وہ 7 حرف ہیں جن کا مجموعہ آپ نے یاد کرنا ہے، خص، ضغط، وغط، قض۔ یہ 7 حروف ہمیشہ قرآن شریف کے اندر موٹے پڑھے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ آج کا سبق ہم نے حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں قرآن شریف میں، ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی باریک نہیں پڑھے جائیں گے، وہ یہ 7 حروف ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تمام ویورز والوں کے لیے بہت ساری دعائیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں، برکت میں، عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔